राइस्टार रोज रोज बहुत शराब पीता था, लेकिन अपने भाई डीजे एडम को रोज सुबह टाइम से स्कूल छोड़ने जाता था और छुट्टी के बाद उसे लेने भी जाता था। डीजे एडम पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन रोज की तरह राइस्टार डीजे एडम को स्कूल छोड़ने गया। वहाँ पहुँचने के बाद डीजे एडम ने कहा, भैया आज मेरी छुट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो आप मुझे लेने मत आना, मैं आराम से पैदल घर आ जाऊंगा। राइस्टार ने भी कहा ठीक है, और वह वहाँ से चला आया। राइस्टार आराम से शराब पीकर अपना पत्थर तोड़ने का काम करने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई तो राइस्टार आराम से अपने घर आ गया। घर आकर देखा कि डीजे एडम अभी तक घर नहीं पहुंचा है। उसे चिंता होने लगी क्योंकि डीजे एडम की तो बहुत जल्दी छुट्टी हो गई थी, उसे तो कब का आ जाना चाहिए था। राइस्टार अपनी बाइक लेकर सीधा स्कूल की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर चौकीदार से पूछा, अरे भाई साहब, सुबह मैं अपने भाई डीजे एडम को स्कूल छोड़कर गया था, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंचा। चौकीदार ने बताया कि डीजे एडम तो दोपहर को ही वहाँ से चला गया था। अब राइस्टार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि डीजे एडम ना तो स्कूल में था और ना ही घर में। राइस्टार ने डीजे एडम को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। राइस्टार उदास अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो देखा सामने उसका भाई डीजे एडम खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा हल्का सा सफेद हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, भैया जिस दिन आप मुझे स्कूल छोड़कर आए थे और जब मैं छुट्टी के बाद घर आ रहा था, तभी मेरे ही क्लास का लड़का व्हाइट तिरफल 4 अपनी कार लेकर मेरे सामने आ गया और बोला, अरे भाई डीजे एडम घर जा रहा है, चल मैं भी तेरे घर की तरफ ही जा रहा हूँ, तुझे भी वहाँ छोड़ दूंगा। मैंने भी कहा ठीक है, और मैं उसकी कार में बैठ गया। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उसने मुझसे कहा, अरे पास में ही मेरी एक दोस्त रहती है, उससे मिलकर चलते हैं, फिर तेरे घर की तरफ चलेंगे। मैंने भी कह दिया ठीक है। वह कार को एक जंगल में बनी हवेली के पास ले गया और बोला, चल भाई तू भी अंदर चल, तुझे भी उससे मिला देता हूँ। मैं भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ उसके काफी सारे दोस्त पहले से ही मौजूद थे और सब मुझ पर हंस रहे थे। फिर भाई तिरफल 4 मुझे एक डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए पूछा, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो? वह गुस्से में बोला, तू पढ़ने में बहुत होशियार है, तेरी वजह से मैं स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आ पाता हूँ, आज तुझे मारकर मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करूंगा। फिर उसने एक चाकू से मुझे जान से मार दिया और मेरी लाश को समंदर में फेंक दिया। इतना कहकर डीजे एडम की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब राइस्टार के सिर पर खून सवार हो गया और वह रोने लगा।